हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए बुक रिव्यू लेकर के आने वाला हूँ और बुक भी वो जो मैं 3 से 4 बार पढ़ चुका हूँ एंड इस बुक से जो मुझे लर्निंग्स मिली है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ये जो बुक के राइटर है ये अपनी लाइफ के बहुत फेमस एजुकेटर रहे हैं। इन्होंने कई लोगों को ट्रेन किया है, मेंटरशिप दिया है, कई हेज फंड मैनेजर एंड फंड मैनेजर इनके अंडर में ट्रेन हुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर राइटर का नाम है मार्क डगलस। इनकी 2 बुक्स हैं, वन इज ट्रेडिंग इन द जोन एंड वन इज डिसिप्लिन ट्रेडर। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में बात करने वाला हूँ और इस बुक से मुझे क्या लर्निंग्स मिली है वो आपके साथ शेयर करूँगा। हालांकि मार्क डगलस के जो ट्रेडिंग करियर की मैं बात करूँ तो उनका जो रिटर्न है उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा है मार्केट में, बट उनके स्टूडेंट का रिटर्न बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है और उनका हमेशा से फोकस रहा है माइंडसेट पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर और मेंटल एनालिसिस पर। और उसी के इर्द गिर्द ये पूरा बुक घूमता है। हालांकि मार्क डगलस आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनकी ये जो बुक है, 2 बुक्स, द डिसिप्लिन ट्रेडर एंड ट्रेडिंग इन द जोन, हमारे लिए बहुत लर्निंग्स का सोर्स है। तो चलिए चलते हैं डिस्कशन पे। तो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट यहाँ पर मार्क डगलस ने बताया है अपनी बुक में, वो है यहाँ पर मेंटल एनालिसिस। आजकल दुनिया में लोग टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए पागल हुए पड़े हैं। उनको लगता है कि उन्होंने अगर ये 2 चीज़ें सीख ली तो मार्केट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बना पाएंगे। यस, दीज 2 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग मनी आउट ऑफ द मार्केट, बट यस, अगर 2 लोग एक साथ टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस सीख भी ले तो उनकी परफॉर्मेंस सेम नहीं आ पाती है, बिकॉज इसमें मेजर चंक होता है मेंटल एनालिसिस का। उनका कहना है कि जो मार्केट में टेक्निकल स्किल्स जो है वो 20% काम करती है और जो मेंटल स्किल्स है वो 80% काम करती है। अब टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या, जैसे कि मैंने बात कहा टेक्निकल एनालिसिस का, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली हम प्राइस एक्शंस के थ्रू स्टडी करते हैं, पैटर्न्स की स्टडी करते हैं, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड हमारा ट्रेडिंग होता है, जहाँ पर हम किसी कंपनी के शेयर की प्राइस के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस है। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ तो वहाँ थोड़ा इकोनॉमी, सेक्टर और कंपनी की एनालिसिस की जाती है। और कंपनी में बात करूँ तो कंपनी की जो एनालिसिस है उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस एंड अदर कॉर्पोरेट एक्शंस की स्टडी की जाती है। तब जाके बिजनेस की स्टडी कंप्लीट हो पाती है, तब जाकर एक व्यू बन पाता है। बट राइट व्यू होने के बाद भी वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, बिकॉज लोग जो है मेंटल एनालिसिस पे ध्यान नहीं देते। एंड व्हाट इज दिस मेंटल एनालिसिस? मेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट हैविंग राइट साइकोलॉजी व्हाइल यू ट्रेडिंग इन दी मार्केट। तो क्या है ये साइकोलॉजी? साइकोलॉजी मतलब आप अपने माइंडसेट को स्टेबल रख पाएँ जब आप मार्केट में हैं, आप अपने माइंडसेट को डेवलप कर पाएँ उस लेवल तक कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से या ट्रेड के आउटकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का डेवलपमेंट आपको करना होगा, तब जाकर आप कंसिस्टेंट रिटर्न कमा पाएंगे। और इस बुक में सारे वो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा, जो ये बताते हैं कि आप किस तरह से अपने माइंड को ट्रेड के आउटकम से सेपरेट रख सकते हैं, तभी आपका रिटर्न बनेगा। अब इसी पॉइंट्स में अगर मैं आगे बात करूं तो उन्होंने राइट माइंडसेट की बात की है। नाउ राइट माइंडसेट का मतलब क्या है? तो राइट माइंडसेट में बात करूं तो लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत इजी है, एक बहुत फैसिनेटिंग लगता है लोगों को कि एक व्यक्ति पैसा बना रहा है तो मैं भी पैसा बना पाऊंगा, बट मार्केट उतना ईजी नहीं है। इट्स मोर अनसर्टेन, इट्स मोर रिस्कियर देन वी अज्यूम। कई ट्रेडर मार्केट में आते हैं, स्टार्टिंग में उन्हें बिगनर्स लक का फ़ायदा हो जाता है और बिगनर्स लक की वजह से उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि ये पैसा उन्होंने बनाया है और उन्हें लगता है कि यस, अब यहाँ से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बना लेंगे और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उन्हें वेल्थ बन जाएगा। बट उन्हें ये पता नहीं होता है कि पैसा उन्हें मार्केट ने दिया है, उनकी स्किल सेट ने नहीं दिया। और हो सकता है अगर मार्केट ख़राब हुआ तो वो पैसा मार्केट भी ले लेगा, मार्केट वापस भी ले लेगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर राइट माइंडसेट का होना ज़रूरी है। अब राइट माइंडसेट मतलब कि आप ये सोचें कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड में क्या होने वाला है वो अनसर्टेन है, बट मैं अपनी मेथड, अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस्ड हूँ और वो स्ट्रैटेजी मुझे रिटर्न्स बनाकर देगी, ये मेरा थोड़ा भरोसा है, ये मेरा बिलीव है। अब उस ट्रेड का आउटकम से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बिगनर्स लक में आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप सोचने लगेंगे कि मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। वहीं इसके अगेंस्ट में बात करूं कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आपको शुरुआत में ही नुकसान हो जाए, तो अब आप फियर में चले जाएंगे और फियर की वजह से आप ये सोचेंगे कि अब मार्केट से तो लॉस ही होगा। बट उनका कहना है कि आप अपने हर ट्रेड को सेपरेट देखिए। अब सेपरेट देखने का क्या मतलब है? थिंक इन प्रोबेबिलिटी मैनर।
अब प्रोबेबिलिटी मैनर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग क्या होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा इस बुक में। और इसमें सबसे मेन बस यही है कि आपको फोमो में नहीं आना है, आपको कभी ग्रीडी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, फियर में भी नहीं आना है। आपको अपने मेंटल को स्टेबल रखना है, अपने माइंड को ट्रेड के आउटकम से सेपरेट रखना है, यही है राइट माइंडसेट। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल योर एक्शंस। जब मार्केट से प्रॉफिट होता है ना, तो उसका क्रेडिट हम ले लेते हैं कि हमने एनालिसिस किया, हमने ये ट्रेड निकाला था, उसे हमें प्रॉफिट हुआ। बट जब मार्केट में नुकसान होता है ना, तो हम उस नुकसान की क्रेडिट खुद ना रखते हुए मार्केट पे थोप देते हैं या किसी और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि मार्केट खराब हो गया था तो हमें रिटर्न नहीं मिला, किसी ने हमें गलत ट्रेड दिखा दिया तो हमें रिटर्न नहीं मिला। बट हमें अपने ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। जब हम अपने ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं, जब ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने जो ट्रेड लिया है ना, उसमें प्रॉफिट होगा तो भी वो मेरा है, वो मेरा ही डिसीजन है, मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसमें लॉस हुआ तो भी वो मेरा डिसीजन है, मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब ये माइंडसेट आप डेवलप कर पाते हो अपनी लाइफ में, तब आप हर ट्रेड को विदाउट एनी फियर and without any greed and without any fear of missing out, that's called a FOMO, आप बना पाते हो। तो प्लीज ध्यान रखिए, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने जो प्रॉफिट बनाया उसका तो क्रेडिट आपने ले लिया, लेकिन लॉस जो कमाया है या लॉस जो खाया है उसका क्रेडिट या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी, तो उस लॉस से आपको सीखने को क्या मिलेगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेक श्योर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन ट्रेड्स, ऑल योर डिसीजंस। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में यहां पर बोला गया है, उन्होंने अपनी बुक में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, मतलब प्रोबेबिलिटी थिंकिंग रखिए। अभी क्या होता है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं हम सोचते हैं कि हमें तो प्रॉफिट ही होगा। हम ये सोचते हैं कि मैंने ट्रेड लिया है ना, मैंने एनालिसिस कर लिया, मुझे प्रॉफिट ही होगा। बट अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट आपको किसी एक ट्रेड में नहीं होता है, आपको प्रॉफिट होता है आपके पोर्टफोलियो में, बंच ऑफ स्टॉक्स के थ्रू। मतलब क्या, आप नंबर ऑफ ट्रेड्स लेते जाइए। आप अगर 100 ट्रेड्स लेंगे तो हो सकता है आपको 80 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो जाए और 20 ट्रेड्स में आपका नुकसान हो जाए। और यहाँ पर अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बेटर रहा तो इवन 40% की एक्यूरेसी में भी आप रिटर्न कमा जाएंगे। बट आपको यहाँ पर रखना होती है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। नाउ प्रोबेबिलिटी थिंकिंग इज व्हाट, कि आपने जो ट्रेड लिया है वो अनसर्टेन है, उसमें नुकसान भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। बट जब नुकसान होगा तो हम स्टॉप लॉस बुक करके बाहर हो जाएंगे, जब प्रॉफिट होगा तो हमारे प्री डिसाइडेड टारगेट पे हम बाहर हो जाएंगे। बट उससे होने वाला क्या है ट्रेड लेने के बाद, क्या प्रॉफिट होगा ये नहीं पता है, नुकसान होगा नहीं पता है। मैं कंप्लीटली अनसर्टेन हूं मेरे ट्रेड को लेकर, मार्केट को लेकर, बिकॉज मार्केट्स आर सो अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा उनका कहना है। सो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग रखिए। प्रोबेबिलिटी कहता है कि 80 में से अगर आपका 100 में से 80 ट्रेड आपके पॉजिटिव है, मतलब आपका 80% प्रोबेबिलिटी बोलता है कि आपका ट्रेड पॉजिटिव है। बट एक जो ट्रेड लिया है, क्या वो 80% की प्रोबेबिलिटी बताएगा? नहीं, बंच ऑफ ट्रेड्स आपकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। एंड वो जो ट्रेड लिया है वो तो अनसर्टेन है। ये माइंडसेट बनाइए। अब इस दिन लर्निंग के बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने एक और लर्निंग दिया है, उसके लिए हम आगे चलते हैं। आपने देखा होगा भीम अपने दुश्मनों का सामना गदा से करता है, अर्जुन अपने दुश्मनों का सामना गांडीव धनुष से करता है, युधिष्ठिर अपने दुश्मनों का सामना स्पीयर, जिसे कि हम भाला कहते हैं, उससे करता है। तो क्या इन्हें अदर टूल्स नहीं आते या वेपन्स चलाना नहीं आता? यस, उन्हें आते हैं चलाना, बट उनकी एक एज है उन टूल्स में या उन वेपन्स पे कि अगर भीम के सामने कोई गदा लेकर के आ जाए तो वो भीम को हरा नहीं सकता। अर्जुन के सामने कोई धनुष लेकर आ जाए तो अर्जुन के गांडीव धनुष के सामने अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों का एज था जो उन्हें उस पर्टिकुलर वेपन में स्ट्रांग बनाता है। अब आपके पास भी स्टॉक मार्केट में वो एज होना जरूरी है फ्रेंड्स। एज का मतलब क्या? यस, जैसे कि मार्क डगलस ने कहा था कि 20% आपका टेक्निकल स्किल्स काम करता है, और वो 20% टेक्निकल स्किल्स पे आप इतना निपुण हो जाइए कि वो टेक्निकल स्किल आपके मेंटल स्किल्स को डेवलप करे। तो जो टेक्निकल स्किल है, लेट्स से आपका एज क्या हो सकता है? आपका एज हो सकता है आप अच्छे चार्टिस्ट हैं, आपका एज हो सकता है कि आप कंपनी के बिजनेस को बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, आपका एज हो सकता है कि आप जो है स्ट्रैटेजीज पे अच्छे से काम कर पाते हैं, आपका एज हो सकता है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ही अच्छा काम कर पाते हैं।
या आपका एज हो सकता है कि आपको स्टॉक्स में ही काम करना पसंद है, वहीं से आपका रिटर्न बनेगा। तो वो अपना एज पहचानिए। जिस दिन आपने वो अपना एज पहचाना, उसी दिन आपको ये कंसिस्टेंसी अपनी प्रॉफिट्स में, अपने रिटर्न्स में या अपनी परफॉर्मेंस में दिखने लगेगी। और उसी एज को अगेन प्रोबेबिलिटी मानकर कि आपने अगर सीख भी लिया है सबसे अच्छी चीज़ें, तो उसमें भी आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करिए कि जो आप एज के थ्रू भी ट्रेड ले रहे हैं ना, वो भी अनसर्टेन है, उसमें नुकसान होगा प्रॉफिट होगा नहीं पता। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपनी एज को पहचाने। अगर एज नहीं पहचान पा रहे तो ओवर द टाइम अपनी एज को डेवलप करिए सो दैट यू कैन बी कंसिस्टेंट इन अपकमिंग डेज। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग देती है ये बुक, जो कि लिखी गई है मार्क डगलस के द्वारा। यहाँ पे और एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि मार्केट जब अपसाइड है ना, तो अपसाइड ही जाता रहेगा, कभी गिरेगा ही नहीं मार्केट। मतलब ये जो इवेंट होते जा रहे हैं बाजार में, वो इवेंट कंटिन्यू करेंगे, वी कैन नॉट से। और अगर बाजार डाउन साइड है तो बाजार डाउन साइड ही रहेगा, वी कैन नॉट से। हमें प्रिपेयर रहना होगा कि जो बाजार की कंडीशंस है वो कभी भी बदल सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर मैं करंट सिनारियो की बात करूँ तो अगर जैसे कई लोगों का मानना होता है कि निफ्टी तो 10% एक दिन में गिर नहीं सकता, या अगर कोई बैंक निफ्टी जो है अभी 52,000 के आसपास चल रहा है, ये 40,000 तो आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता है। कल को किसी कंट्री ने अगर वॉर के सिचुएशन में वेपन्स लिया, और वेपन्स भी लिया एटम बम, तो ये स्टॉक्स निफ्टी सर्किट लगा सकता है। तो इस लेवल पे आपको प्रिपेयर करिए कि जो बाजार में हो रहा है, जो ट्रेडिशनली होता आया है, जरूरी नहीं है वो हमेशा होता रहेगा। बाजार की सिचुएशन कभी भी किसी भी समय चेंज हो सकती है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। और जब आप प्रिपेयर रहेंगे ना, वही आपके राइट माइंडसेट को डेवलप कर पाएगा। तो ध्यान रखिए, ये राइट माइंडसेट ऐसे ही नहीं आता है, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आता है। सो नेक्स्ट लर्निंग जो मार्क डगलस की इस बुक में, ट्रेडिंग इन दिस बुक में मुझे सीखने को मिली है, वो है वर्किंग विद योर बिलीफ। वर्किंग विद योर बिलीफ मतलब क्या, कि हमें ये बिलीव रखना है कि मार्केट अनसर्टन है। अगेन सेम रिपीटेड हो रहा है, बट यस हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट अनसर्टन है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम इस अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटी इफेक्ट के साथ माइंड में बैठाते हैं, तब हम वो राइट बिलीफ क्रिएट कर पाते हैं। बट अगर हमने सोच लिया कि मेरे ट्रेड में नुकसान तो हो ही नहीं सकता, और अगर मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर मैं वहाँ पर प्रेशर लेना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज मुझे प्रॉफिट चाहिए। बट अगर मैं अपने ट्रेड के आउटकम से खुद को सेपरेट रख लूँ और ये सोचूं कि वो प्रॉफिट हो नुकसान हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब यहाँ पे मैं एक राइट बिलीफ क्रिएट कर पाता हूँ। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया है उसमें तो प्रॉफिट ही होना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे प्रेशर आएगा। ये है एक रॉन्ग बिलीफ। तो अपने रॉन्ग और नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करिए। यस, एक और बात बोलना चाहूँगा कि हमारा बिलीफ जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से अफेक्ट होता है। मतलब लगातार प्रॉफिट्स हुआ तो अगला बिलीफ पॉजिटिव, लगातार नुकसान हुआ तो नेक्स्ट बिलीफ नेगेटिव। बट यहाँ पर हमारा अगला ट्रेड क्या रिजल्ट देने वाला है उसे नहीं पता, हमें लास्ट में क्या मिला है। क्योंकि जो हमारी एनालिसिस में जो नेक्स्ट ट्रेड में पॉजिटिव होगा या प्रॉफिट आएगा नुकसान होगा, वो हमारे पास्ट ट्रेड से इनडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। तो एक बिलीफ क्रिएट करिए माइंड में, एंड उसी बिलीफ के साथ वर्क करिए कि एवरी इवेंट इज इंडिपेंडेंट, एवरी इवेंट इज अनसर्टेन, और उसका जो आउटकम है क्या होगा हमें नहीं पता। बस एक प्रोसेस, स्ट्रैटेजी और एज पे काम करते चलिए, तो इससे डेवलप होगा आपके माइंड में एक ट्रेडर माइंडसेट। सो ये जो सारी लर्निंग्स है, इन सारी लर्निंग्स के बाद आप एक बेटर ट्रेडर माइंडसेट डेवलप कर पाते हो। तो एक बेटर ट्रेडर वो जो ये जानता हो कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, अनसर्टन है, एंड एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी का गेम। एक बेटर ट्रेडर वो जो खुद डिसिप्लिन है और अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है। एक बेटर ट्रेडर वो ये जो जानता हो कि वो जो ट्रेड ले रहा है उसमें मैक्सिमम नुकसान से कितना हो सकता है। एक बेटर ट्रेडर वो जो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को अडॉप्ट करे। एक बेटर ट्रेडर वो जो मार्केट में फियर और ग्रीड से दूर रहे। एक बेटर ट्रेडर वो जिसे फोमो कभी ना आए। और एक बेटर ट्रेडर वो जिसके पास अपना एक एज है, उस एज पे बिलीव है, बट बिलीफ वो वाला नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा, बिलीफ वो जो न्यूट्रल हो। तो इस प्रकार मार्क डगलस की ये बुक हमें एक डीप लर्निंग देती है कि हम अपने मेंटल या माइंड को बहुत स्टेबल रखें, एक राइट माइंडसेट रखें, तभी हम बाजार में बेटर कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट बना पाएंगे।
तो इसी के साथ अभी नेक्स्ट बुक रिव्यू का वेट करते रहिए। कुछ नई बुक होगी जो मैंने पढ़ी हुई है, उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए इंदिरा सिक्योरिटीज़ के इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।